कहा हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति विदुर बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलोकों की वर्षा ना हो, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तात सकंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनौ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समझो अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मई परे मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेहु आई निशंक। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। जासुधान अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है।
10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया उनकी हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा, जिनकी क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधिको जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अजा, मन शशि चेत महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाय। प्रीति करम रघुबीर पद, मम अहिवात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। इसमें मंदोदरी ने पूरे विश्व को भगवान राम की तरह से बना दिया है, उनकी उपमा दी है। जैसे अश्विनी कुमार उनकी नासिका है, रात और दिन उनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना उसको रात और दिन कह रहे हैं। 10 दिशाएं उनके कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। इस तरह से पूरे शरीर को, उनके पूरे विश्व को उनके शरीर रूपी शरीर का वर्णन किया है। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रूप कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो प्रिय सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानी वो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि करऊं कहूं मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो है, स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब सब समझ में पड़ा है कि यह पूरा विश्व, यह पूरा चराचर मेरे हाथ में है, मेरे वश में है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है।
वो समझने पर सुख देने वाली है और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंत सहज असंक लंकपति सभा गयउ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलत मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची समा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहु बेगी का करिय उपाई जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ परम चतुर मैं जानत अहं काजू हमारु तासु हित होई रिपुसन करे बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो।